मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं ब्रेड को जो कार ड्राइव कर रहा था और उसके डैड उसके साथ बैठे थे। वो दोनों हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। अचानक खून से लथपथ एक लड़का उनके सामने आ जाता है और उसे बचाने के चक्कर में उनकी कार सीधा जाकर एक पेड़ से टकराती है और ब्रेड के डैड की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हमें सीधा 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि अपने फादर की डेथ के बाद ब्रेड बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुका था और वो नशे में पड़ चुका था, क्योंकि अपने डैड की मौत का जिम्मेदार वो खुद को ही मानता था और खुद को सजा देने के लिए वो ब्लड से अपना हाथ काट लिया करता था, जो हमेशा उसके गले में लटका रहता है। एक लड़की जिसका नाम लॉला स्टोन था, वो ब्रेड से प्रोमेनेड पर चलने के लिए पूछती है, लेकिन वो उसे मना कर देती है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड हॉली के साथ जाने वाला था। हॉली अपने कार में ब्रेड को उसके घर तक छोड़ने जाती है, लेकिन वो उसे घर से दूरी छोड़ देती है। जाते थे ब्रेड उसे बताता है कि लॉला स्टोन ने उसे प्रोम नाइट के लिए पूछा था। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उसे पूछती है कि वो प्रोम नाइट में कैसे जाएगा। ब्रेड बताता है कि हॉली अपने कार में उसे लेने आएगी, तो उसकी मॉम उसे मना कर देती है और एक टैक्सी में जाने को कहती है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर ज़्यादा एक्सपीरियंसदार होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रेड के फादर की डेथ की वजह से ब्रेड से ज़्यादा उसकी मॉम डिप्रेस थी। कहीं ना कहीं वो ब्रेड को ही कसूरवार मानती थी, जो कि उसकी बातों से पता चलता है। उसने ब्रेड पर कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, जिसकी वजह से ही हॉली उसे घर से दूर छोड़ दिया करती थी, क्योंकि अब उसकी मॉम उसे कार में बैठना अलाउ नहीं करती। अपनी मॉम की ऐसी बातें सुनकर ब्रेड वहाँ से चला जाता है। वो गुस्से में डॉग के साथ क्लिफ तक जाता है और वहाँ सुसाइड करने लगता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को समझा लेता है और वहाँ से हटकर म्यूजिक सुनने लगता है। कुछ देर बाद उसकी मॉम उसे कॉल करती है। जैसे ही वो कॉल उठाने लगता है, कोई पीछे से उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। वो ब्रेड को एक ट्रक में डालकर वहाँ से ले जाता है। उसकी मॉम उसे ढूंढने जाती है और उसे वो जगह पता थी, क्योंकि ब्रेड घर से भागकर वहीं पर जाता है। वो उसे ढूंढती है, लेकिन ब्रेड उसे वहाँ पर नहीं मिलता। इधर हॉली भी तैयार होकर ब्रेड के घर पहुँच चुकी थी। जैसे ही वो डोर नॉक करती है, ब्रेड की मॉम पीछे से भागती हुई आती हैं और उससे ब्रेड के बारे में पूछती हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं जानती थी। तब उसकी मॉम पॉल को फोन करती है, जो कि उसका पड़ोसी और एक पुलिसमैन था। वो उसे बताती है कि ब्रेड नहीं मिल रहा, लेकिन वो उसे इतना सीरियस नहीं लेता, क्योंकि ब्रेड पहले भी ऐसा कर चुका है। लेकिन वो तब सीरियस हो जाता है जब वो उसे बताती है कि किसी ने उनके कुत्ते को भी मारने की कोशिश की है। और हम देखते हैं कि हॉली उनके कुत्ते को डॉक्टर के पास ले जा रही थी, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है, क्योंकि किसी ने बहुत बेरहमी से उसे मार दिया था। इधर हम देखते हैं उसी ट्रक को जिसमें ब्रेड को ले जाया जा रहा था। तभी रोड पर एक जानवर मरा पड़ा था और वो आदमी ट्रक रोककर उस जानवर को उठा लेता है। वो ट्रक एक घर तक पहुंचता है और हम देखते हैं कि वो लॉला और उसके डैड एरिक थे, जिन्होंने ब्रेड को किडनैप किया था। लॉला अपने रूम में बैठी थी। एरिक उसे जाकर एक ड्रेस देता है, जो कि वो उसके लिए लाया था, और वो उसके सामने ही कपड़े बदलने लगती है और वो उसे देखता रहता है। जब ब्रेड को होश आता है तो वो देखता है उसे अच्छी तरह से तैयार करके बैठा रखा था। उसके सामने वो दोनों बाप बेटी बैठे थे और एक औरत वहाँ पर बैठी थी, जिसके माथे पर एक अजीब सा निशान था और वो उसे ब्राइट आइज के नाम से बुला रहे थे। ब्रेड वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन्होंने अच्छे से बांध रखा था। उन्होंने अपना घर बिल्कुल प्रोम की तरह सजा रखा था। वो अपना खुद का प्रोम मना रहे थे और ब्रेड के प्रोम के लिए मना कर दिया था, इसीलिए उसने ब्रेड को किडनैप किया। वो ब्रेड के गले में बिली से भरा हुआ इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे वो चिल्ला नहीं पाता। एरिक उन दोनों को पिक्चर लेता है। इसके बाद वो ब्राइट आइज को उनके साथ बैठाकर उसकी भी एक पिक्चर लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि लॉला ब्राइट आइज को देखकर कुछ खास खुश नहीं थी। इसके बाद वो सब डिनर करते हैं। ब्राइट आइज कुछ भी खा नहीं रही थी। तब लॉला जबरदस्ती उसके मुंह में खाना डालती है। इससे हमें बिल्कुल भी क्लियर हो जाता है कि वो उसकी मॉम तो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने उसे भी वहाँ पर किडनैप कर रखा था। ब्राइट आइज के बाद वो ब्रेड की तरफ बढ़ती है और उसे जबरदस्ती चिकन खिलाने लगती है। ब्रेड अपना मुंह नहीं खोलता। तब वो उसे पूछती है, इट्स फिंगर लिटिल गुड, जो कि KFC का स्लोगन है। ब्रेड उसे कोई जवाब नहीं देता। एरिक एक हथौड़ा उठाकर लाता है और जब उसकी बेटी सवाल पूछती है तो वो उसे टेबल पर जोर से मारता है। डर के मारे ब्रेड उसका सिर हिलाकर जवाब देता है। तब वो उसकी बात पर हामी भर देता है। तब वो उसे प्रूव करने को कहती है, यानी कि वो ब्रेड को उसकी फिंगर मुंह में लेने को कहती है। अब ब्रेड को भी मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि सामने उसका डैड एक हथौड़ा लेकर बैठा था। ब्रेड टॉयलेट जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे टॉयलेट ले जाने के बजाय वो एक दूध का गिलास खाली करती है और इसकी जीभ खोल करके उसे वहीं पर टॉयलेट करने को कहती है। पर वो टॉयलेट नहीं करता, क्योंकि टॉयलेट तो वहाँ से भागने का बहाना था। तब एरिक हथौड़ा लेकर पास आता है और उसे बताता है कि उसके कुत्ते को उसी ने मारा था, और वो भी हथौड़े से कील ठोककर वो एक कील लेकर आता है और ब्रेड को 10 सेकंड का समय देता है। अगर 10 सेकंड में उसने टॉयलेट नहीं किया तब वो कील ठोक देगा, और कहाँ ठोकेगा आप समझ ही गए होंगे। वो उल्टी गिनती गिनने लगता है और ब्रेड को मजबूरी में टॉयलेट करना पड़ता है,
लेकिन इसके बदले में वो लौला को लात मारकर पीछे गिरा देता है और खुद को आजाद करके वहाँ से भाग जाता है। वो जाकर उनके ट्रक के नीचे छुप जाता है। एरिक बाहर आता है और वो सबसे पहले अपना ट्रक ही स्टार्ट करता है। जैसे ही वो ट्रक बैक करता है उसे ब्रैंड दिख जाता है और वो पागलों की तरह ट्रक उसके पीछे लगा देता है। सही वक्त पर ब्रैंड एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उसका ट्रक उस पेड़ से टकरा जाता है। तब वो पागल लड़की वहाँ टार्च लेकर पहुंच जाती है और वो दोनों उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। बदकिस्मती से एक पत्थर सीधा ब्रैंड के सर पर लग जाता है और वो सीधा नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वो उसे अंदर ले जाकर बैठा देते हैं और उसके दोनों पैरों में चाकू घुसा देते हैं ताकि वो दोबारा भाग न पाए। उधर पॉल उस पर छानबीन कर रहा था और उसे वहाँ पर ब्रैंड का फोन और ईयरफोन मिलते हैं जो उसे ले जाकर उसकी मॉम और हॉली को दिखाते हैं। इधर लौला ब्रैंड को अपनी स्क्रैप बुक दिखाती है। इसे देखकर हमें पता चलता है कि वो ऐसा पहली बार नहीं कर रही, वो बचपन से ही ये सब करती आई है। उसका साइको डैड बचपन से ही उसके लिए लड़कों को किडनैप करके लाता है। वो उनके साथ डांस करती है और उसके बाद वो उन्हें मार देते हैं। यानी कि अगर ब्रैंड ने उसे प्रोम नाइट के लिए हाँ कर दिया होता तब भी उसका यही हाल होना था। उसके स्क्रैप बुक में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टिमी वैलेंटाइन था और वो बताती है कि वो वहाँ से भाग निकला था। दरअसल टिमी वही लड़का था जिसे मूवी के स्टार्ट में ब्रैंड की कार के सामने आ गया था। इसकी वजह से उसकी कार पेड़ से टकरा गई थी। उसके डैड मारे गए थे, यानी उसकी डैड की डेथ की वजह ये दोनों साइको थे। दरअसल टिमी वैलेंटाइन पॉल वैलेंटाइन का बेटा था, यानी उस पुलिस वाले का जो ब्रैंड को ढूंढ रहा है। उसकी स्क्रैप बुक में ब्रैंड भी था, लेकिन उसकी एक फोटो लेना बाकी था, यानी ड्राइंग की फोटो। वो उसके सीने पर ड्राइंग करती है जिसके लिए उसका डैड उसकी बहुत तारीफ करता है। उसने ब्रैंड के सीने पर एक हार्ट बनाकर उसमें एलिस लिखा था, जो कि बचपन से ही वो सबके ऊपर लिखती आ रही है। एलिस मतलब लौला स्टोन। ड्राइंग के बाद वो उसके ऊपर नमक छिड़कने लगते हैं जिससे ब्रैंड को और भी ज्यादा दर्द होता है। अब बारी आती है प्रॉम की क्वीन अनाउंस करने की और वो क्वीन लौला खुद को चुनती है और सेलिब्रेशन के लिए वो ब्रैंड से जबरदस्ती विसल ब्रो करवाते हैं। इसके बाद क्वीन को क्राउन पहनाया जाता है और एरिक उनकी फोटो लेता है और फिर स्टार्ट होता है डांस। ब्रैड के पैर में चाकू घुसे हुए थे और वो उसके साथ डांस कर रही थी, मगर ब्रैड के साथ उसे फील नहीं आ रहा था। तब वो ब्रैड को छोड़कर फिर डैड के साथ डांस करने लगती है और तब उसे पता चलता है कि उसका डैड ही उसका असली प्रिंस है। डांस के बाद उस जानवर को काटते हैं जो उन्होंने रोड से उठाया था और एक सीक्रेट दरवाजा खोलते हैं और उसमें पानी डालते हैं। उसके अंदर से बहुत सी अजीब आवाजें आ रही थी। एरिक एक टूल बॉक्स लाता है और उसमें से ड्रिल निकालकर अपनी बेटी को दे देता है और लौला उसके सिर में ड्रिल से होल करने लगती है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि ब्राइट आइस के माथे पर वो निशान किस चीज का है। वो ड्रिल से ब्राइट के सिर में दिमाग तक छेद कर देती है, लेकिन अभी भी एक स्टेप बाकी है। वो उबलता हुआ गर्म पानी लेती है जिसे वो ब्राइट के सिर में डाल देगी, जिससे उसका दिमाग उबल जाएगा और वो बेजान हो जाएगा, बिल्कुल ब्राइट आइस की तरह। इसके बाद वो उसे बेसमेंट में फेंक देंगे जहाँ उसके जैसे और भी होंगे जो एक दूसरे को मारकर खा रहे थे। वो पानी लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन उसे वो होल छोटा लगता है, इसीलिए एरिक उस होल को बड़ा करने लगता है और इसी बीच ब्रैड एरिक के चेहरे पर ब्लेड मार देता है, जिसे वो अपनी रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था। ब्रैड खुद को आजाद कर लेता है और अपने पैरों में चाकू निकालकर एरिक के गर्दन में घुसा देता है और वो उसे बेसमेंट में फेंक देता है, जहाँ बहुत सारे लोग आकर उसे खाने लगते हैं। वो ये सब देख रहा था कि तभी लौला ब्रैड को नीचे फेंक देती है और अपने डैड को मरा हुआ देखकर वो पागल हो जाती है और वो वहाँ का दरवाजा बंद कर देती है। ब्रैड को अंदर एक टॉर्च मिलती है। वो जैसे ही उसे जलाता है सभी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन किसी तरह वो उनको मार देता है। वो देखता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढेर लगा है। ऊपर लौला जाकर ब्राइट आइस को भी मार देती है, क्योंकि वो पहले ही उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। उधर हॉली को ध्यान आता है कि ब्रैड ने उसे बताया था कि लौला स्टोन ने उसे प्रॉम के लिए पूछा था। वो जल्दी से पॉल को फोन करके सब बता देती है और वो भी लौला के घर के लिए निकल जाता है। उसके घर पहुंचकर वो खिड़की से अंदर झांकता है। उसे चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। ब्रैड को पता चल जाता है कि कोई वहाँ पर आया है और वो बहुत शोर करने लगता है। पॉल दरवाजा खोलकर उसे ढूंढ लेता है और तभी लौला पीछे से आकर उसके सिर में चाकू घुसाकर उसे मारकर नीचे फेंक देती है। ब्रैड पॉल की गन निकालकर उसे शूट करने लगता है, लेकिन वो पीछे हट जाती है और वो सारी गोलियां वेस्ट हो जाती हैं। लौला उसे कहती है कि वो अब उसके घर जा रही है उसकी मॉम को मारने, जैसे उसने उसके डैड को मारा था, और उसके बाद वो हॉली को भी मार देगी। वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसे ड्राइविंग नहीं आती थी, इसीलिए वो पैदल ही उसके घर जाने लगती है। तब ब्रैंड को एक आइडिया आता है और वो सारी बॉडी को एक के ऊपर एक रख कर बेसमेंट से बाहर निकल आता है। उधर हॉली भी लौला के घर आ रही थी और लौला उसे देख लेती है। वो उसके कार के शीशे पर अपनी स्क्रैप बुक फेंक देती है, जिसे हॉली ब्रेक मार देती है। तभी वो कार में घुसकर उसके ऊपर हमला कर देती है। किसी तरह हॉली खुद को बचाकर वहाँ से भागने लगती है।
लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। उधर से ब्रैड पॉल की कार लेकर फुल स्पीड से उसे रोकने के लिए बढ़ रहा था। भागते भागते अचानक हॉली उसके सामने आ जाती है और किसी तरह वो उसे बचा लेता है, लेकिन उसके पीछे आ रही लौला सीधा कार से टकरा जाती है और हॉली जल्दी से कार में बैठ जाती है और ब्रैड की हालत देखकर वो भी डर जाती है। वो दोनों देखते हैं कि हड्डी टूट जाने के बाद भी लौला रेंगते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। तब ब्रैड पूरी स्पीड से कार भगाता है, लेकिन पीछे की तरफ, और लौला इससे बुरी तरह से मारी जाती है। अब ब्रैड अपनी मॉम के पास जाता है और उनके गले लगकर रोने लगता है और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।